समीका हेयर। आज मैं अपने वीडियो में न्यूट्रिशन बताऊंगी कि न्यूट्रिशन क्या होती है और इसकी कितनी काइंड्स होती हैं और ये किस तरह से होती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। तो सबसे पहले न्यूट्रिशन की डेफिनेशन है द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन एनर्जी टू परफॉर्म ऑल देयर फंक्शंस ऑफ लाइफ, टू मेक इम्पॉर्टेंट मटेरियल्स एंड टू मेंटेन देयर स्ट्रक्चर इज़ कॉल्ड न्यूट्रिशन। ऐसा प्रोसेस जिसके ज़रिए से लिविंग ऑर्गेनिजम्स एनर्जी को ऑब्टेन करें और परफॉर्म करें वो सारे फंक्शंस जो उन्हें ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी हैं और उन्हें इम्पॉर्टेंट मटेरियल जो उनमें बनने चाहिए, जो उनमें बनते हैं, उसमें मदद देती है न्यूट्रिशन। एंड टू मेंटेन देयर स्ट्रक्चर, और उनके स्ट्रक्चर को भी मेंटेन करने के लिए जो प्रोसेस किया जाता है वो न्यूट्रिशन का होता है। सो न्यूट्रिशन की 2 टाइप्स होती हैं। पहली टाइप होती है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, दूसरी टाइप होती है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होती है व्हेन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड मटेरियल, इट इज़ कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज ऑटोट्रॉफ्स। वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो अपना फूड खुद तैयार करने की सलाहियत रखते हों, उन ऑर्गेनिजम्स को ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहलाती है वो न्यूट्रिशन जो होती है, और वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑटोट्रॉफ्स कहलाते हैं। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की फर्दर 2 काइंड्स होती हैं। फर्दर 2 काइंड्स इनकी होती हैं फोटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और कीमोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। Phototrophic nutrition. In this nutrition, the living organism manufacture their food in the presence of sunlight. This type of nutrition is found in plants and bacteria. इस न्यूट्रिशन में लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपना फूड जो है वो खुद मैन्युफैक्चर करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट की प्रेजेंस में दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज़ फाउंड इन प्लांट्स में होती है, जैसे फोटोसिंथेसिस, सनलाइट के ज़रिए से वो अपना फूड प्रिपेयर कर रहे होते हैं प्लांट्स, और बैक्टीरियाज में भी फोटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हो रही होती है। उसके बाद केमोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज़ ऑल्सो कॉमन इन बैक्टीरिया। ये टाइप जो है न्यूट्रिशन की वो कॉमन है बैक्टीरिया में भी। इन दिस न्यूट्रिशन लाइट इज़ नॉट यूज। इस न्यूट्रिशन में लाइट का कोई काम नहीं होता, बट सर्टेन और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस आर इन्वॉल्व टू प्रोड्यूस एनर्जी बाय ऑक्सीडेशन प्रोसेस। लेकिन कुछ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं जो इस काम में मदद दे रहे होते हैं और प्रोड्यूस करते हैं एनर्जी ऑक्सीडेशन प्रोसेस के ज़रिए से। बैक्टीरिया यूज़ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स एज अ सोर्स ऑफ कार्बन। बैक्टीरिया इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कार्बन की सोर्स से यूज़ कर रहे थे, मतलब कि एज अ कार्बन यूज़ कर रहे होते हैं, एंड गेट एनर्जी बाय ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रोसेस, और एनर्जी ले रहे होते हैं कार्बन से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेसेस के ज़रिए से। दे ऑक्सीडाइज द कंपाउंड, ऑक्सीडाइज करते हैं ये कंपाउंड्स नाइट्रेट, सल्फ़र, अमोनिया, फेरस आयरन, हाइड्रोजन और सल्फाइड। देन फिर हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है व्हेन द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन नॉट मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड एंड दे डिपेंड अपॉन अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर देयर फूड। जब कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद मैन्युफैक्चर नहीं कर सकता तो वो डिपेंड करता है दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर अपने फूड के लिए। तो इस तरह की न्यूट्रिशन जो होती है वो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होती है। हम लोग ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन नहीं होती हम लोगों में। हम लोग हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते हैं अपने अंदर, क्योंकि हम टोटली दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंड कर रहे होते हैं, मतलब कि प्लांट्स पर डिपेंड कर रहे होते हैं और दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंड कर रहे होते हैं, जैसे एनिमल्स पर भी कर रहे होते हैं। इस तरह की जो न्यूट्रिशन होती है वो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहलाती है, और जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऐसी न्यूट्रिशन करते हैं वो हेटेरोट्रॉफ्स कहलाते हैं। हेटेरोट्रॉफ्स जो होते हैं वो पैरासाइट्स भी हो सकते हैं और सेप्रोफाइट्स भी हो सकते हैं। पैरासाइट्स वो जो किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपनी ग़िज़ा हासिल कर रहे होते हैं किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, और सेप्रोफाइट वो होते हैं जो किसी दूसरे डेड लिविंग ऑर्गेनिज्म से कर रहे होते हैं, मतलब वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, बिल्कुल डेड ऑर्गेनिक जो होता है उससे सेप्रोफाइट जो होता है अपनी फूड मैन्युफैक्चर करते हैं।